नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए जुटे हुए होंगे। मैं शिवम वर्मा कैरियर टीम के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपकी तैयारी के लिए और निखारने के लिए आज मैं करंट अफेयर क्लास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो प्रश्न परीक्षाओं में अधिकांशतः देखे जाते हैं और आने की संभावना है, ऐसे प्रश्नों पे हम एक दीर्घ चर्चा करेंगे, एक विस्तृत चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न है, पूर्णतः बालिकाओं का के लिए पहला सैनिक स्कूल कब खोला गया। क्या प्रश्न है हमारा। पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल कब खोला गया। क्या प्रश्न है हमारा। पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल कब खोला गया। तो इसका उत्तर क्या है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए क्या इसका उत्तर है। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1 जनवरी 2024। कब खोला गया। 1 जनवरी 2024 के लिए। और वो अगर आपसे पूछ ले कि कहां खोला गया, तो इसमें हमारा हो जाएगा, स्थान हो जाएगा हमारा मथुरा जिला, और स्थान हो जाएगा मथुरा जिला में वृंदावन। मथुरा में वृंदावन में क्या खोला गया, पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल। और वह पूछ ले कि वो उस स्कूल का नाम क्या है, तो नाम की बात करेंगे। बताइए कमेंट सेक्शन में क्या नाम है उसका। उसका नाम है संविद गुरुकुलम। क्या नाम है मित्रों उसका। उस स्कूल का नाम है संविद गुरुकुलम। और वह पूछ रहे कि किसके द्वारा इस सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया। इससे बहुत ही ज्यादा एक लाइन से, एक क्वेश्चन से कम 10 प्रश्न हमारे बनेंगे। और वो पूछे भी जाते हैं, कुछ भी पूछ ले लेकिन आपके लिए उत्तर उसका पता होना चाहिए। ऐसे ही काम नहीं चलेगा, करंट पे फोकस नहीं करोगे तो एग्जाम से बाहर हो जाओगे, मेरिट से बाहर हो जाओगे। तो इसमें क्या है, किसके द्वारा सैनिक स्कूल खोला गया, तो वो है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी द्वारा। इस पूर्णतः बालकों के लिए सैनिक स्कूल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। हमारे जो माननीय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और अगर आपसे पूछ ले कि मतलब राज्य और संघ के लिए कितने स्कूलों के लिए इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो कितने स्कूल हो जाएंगे हमारे 100 स्कूलों का क्या है टारगेट हमारे भारत सरकार द्वारा रखा गया है। बहुत से केंद्र शासित प्रदेश हैं, राज्य हैं, उनमें सभी में एक सैनिक स्कूल प्रत्येक राज्य में खोला जाएगा। और अगर हम बात कर लेते हैं कि सर्वप्रथम पहला महिलाओं के लिए सैनिक स्कूल कब खोला गया, तो इसमें हमारा टाइम हो जाएगा प्रथम महिलाओं के लिए सैनिक स्कूल या प्रथम बालिकाओं के लिए। प्रथम
1940 में खोला गया। कितने में खोला गया मित्रों? 1940 में। और कहाँ खोला गया? 1940 नहीं है, कंफ्यूजन हो गया था थोड़ा। 1960 कब खोला गया? 1960 में। और वो स्थान की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खोला गया। कहां खोला गया? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। बढ़ते हैं मित्रों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भक्ति पथ भक्ति पथ और राम पथ मार्गों का निर्माण कहाँ किया गया है? क्या प्रश्न है हमारा? भक्ति पथ या राम पथ मार्गों का निर्माण कहाँ किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा अयोध्या। कहाँ किया गया है? अयोध्या में। और अगर वो पूछ ले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या कब पहुंचे, कब दौरा किया, तो उसका हमारा समय हो जाएगा 30 दिसंबर 2023 में। कब पहुंचे? 30 दिसंबर 2023 में। और अयोध्या की जब बात चली गई है तो यहाँ पे क्या नाम है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन भी किया है। उस हवाई अड्डे का क्या नाम है बताइए आप? उसका नाम क्या है? हमारा अयोध्या का जो हवाई अड्डा खुला है, महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या नाम है? महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। और एक चीज और, जो हमारा अयोध्या का जंक्शन है उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? अयोध्या जंक्शन की जगह हो गया उसका नाम अयोध्या धाम जंक्शन। क्या हो गया? अयोध्या धाम जंक्शन, उस जंक्शन का नाम हो गया है। तो बढ़ते हैं भाई बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, उससे पहले ये व्हाइट बोर्ड क्लीन करना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो के लिए पूरा देखना है, ध्यान से देखना है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा अपेक्षित हैं, आने की बहुत ही ज्यादा संभावना, उनकी चर्चा करेंगे हम। अगर आप इसमें नहीं जुड़ते हैं, बीच में से छोड़ के जाते हैं, अधूरा वीडियो देखते हैं, तो उसके लिए आपके लिए ठीक प्रकार से उसका लाभ नहीं हो पाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, काशी तमिल संगमम का आयोजन कब हुआ? क्या प्रश्न है हमारा? काशी तमिल संगमम का आयोजन कब हुआ? इसका आयोजन भाइयों बहनों
17 से 30 दिसंबर 2023 में हुआ। कब हुआ काशी तमिल संगम का आयोजन? 17 से 30 दिसंबर 2023 में। और वो पूछ ले कहाँ हुआ, किस स्थान पे हुआ काशी तमिल संगम का आयोजन? तो हमारा होगा इसमें स्थान वाराणसी। किस स्थान पे होगा? वाराणसी। और वो वाराणसी की जगह काशी कह ले तो भी बात वही है, क्योंकि वाराणसी का प्राचीन नाम क्या है? काशी है। तो वाराणसी अगर हमें एग्जाम में लिखा मिले चाहे काशी लिखा मिले, हमें समझ जाना है। और अगर वह पूछ ले कि जो हमारा 17 से 30 दिसंबर 2023 में काशी तमिल संगम हुआ, इसका कौन सा संस्करण है? संस्करण की अगर वो बात कर ले, एग्जामिनर है कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन हमें पूरी जानकारी हुई तो हम उसका उत्तर बहुत ही अच्छे तरीके से दे पाएंगे। तो इसमें ये है हमारा 17 से 30 दिसंबर में द्वितीय संस्करण है, मतलब दूसरा संस्करण है भाई। और काशी तमिल संगमम का प्रथम संस्करण कब हुआ? तो प्रथम संस्करण हुआ है हमारा 2022 में हुआ। कि कब हुआ भाई? 2022 में हुआ। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है भाइयों बहनों हमारा, स्वरवेद महामंदिर का आयोजन। क्या प्रश्न है? स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन। आयोजन तो भाई कोई समारोह हो या कोई सम्मेलन हो उसका होता है, ये मंदिर है भाई तो इसका उद्घाटन होगा ना। स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन कब हुआ? स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन कब हुआ? तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कब हुआ इसका उद्घाटन। इसका उद्घाटन हुआ हमारा भाइयों बहनों 18 दिसंबर 2023 में। कब हुआ भाइयों बहनों? 18 दिसंबर 2023 में। और किसके द्वारा हुआ? हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। किसके द्वारा हुआ? प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। इस मंदिर की एक विशेषता भी, उससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, वो पूछ सकता है कि ये स्वर वेद मंदिर है, ये कितने मंजिल का मंदिर है, कितने मंजिल में ये मंदिर बना हुआ है। तो अगर वो इसका मतलब बॉडी स्ट्रक्चर की बात कर ले, मतलब कितनी ऊंचाई तक बना हुआ है, तो इसमें ये 7 मंजिल है। 7 मंजिल स्वरवेद मंदिर बना हुआ है। स्वरवेद मंदिर 7 मंजिल बना हुआ है स्वरवेद मंदिर। और इसकी ऊंचाई की बात कर ले तो ऊंचाई कितनी है हमारी? 180 फीट। कितनी ऊंचाई है? 180 फीट इसकी ऊंचाई है। और सबसे बड़ी बात ये, इसमें एक चीज और भी पूछ लेगा वो कि विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र किस मंदिर के लिए घोषित किया गया है? तो इसमें हो जाएगा हमारा यही वाला मंदिर हो जाएगा स्वरवेद मंदिर। इसकी और क्या विशेषता है? एक विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र
किस मंदिर की बात करेगा? यही इसका उत्तर हो जाएगा, स्वरवेद मंदिर। और इसकी एक विशेषता और भी है कि इस मंदिर की दीवारों पे, चारों दीवारों पे रामायण, महाभारत, गीता, उपनिषद, वेद, पुराण, उनके श्लोक अंकित हैं। और इसके क्या नाम है, दिव्य संदेश अंकित है। जैसे रामायण में क्या कहते हैं, आपका सीता स्वयंवर हो गया या लंका दहन हो गया, इस तरीके के मतलब बहुत से इसमें चित्र अंकित हैं। तो बढ़ते हैं भाई बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा लेक क्विज। क्या प्रश्न है हमारा? लेक क्विज का आयोजन कब किया गया? लेक क्रूज का आयोजन कब किया गया? लेक क्रूज का आयोजन, लेक क्वीन क्यूज है। क्या है? लेक क्वीन क्यूज। इसमें लेक क्वीन क्यूज हो जाएगा। क्या प्रश्न है? लेक क्वीन क्यूज का आयोजन कब किया गया या लोकार्पण कब किया गया? तो इसमें हो जाएगा हमारा 15 दिसंबर 2023 को। कब किया गया? किसके द्वारा किया गया ये भी पूछ सकता है। तो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा। किसके द्वारा किया गया इसका लोकार्पण या आयोजन? योगी आदित्यनाथ द्वारा। और कहां किया गया? गोरखपुर जिले के रामगढ़ ताल में। कहाँ किया गया? गोरखपुर जिले के रामगढ़ ताल में किया गया। तो पहले से रब कर दें, जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए आप। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मित्रों हमारा 42वां रामायण मेला का शुभारंभ कब किया गया? शुभारंभ भाई गलत हो रहा है। शुभारंभ ठीक है। 42 में रामायण मेले का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? 42 में रामायण मेले का शुभारंभ कब किया गया? 23 दिसंबर 2024 को। 23 दिसंबर 2023 के लिए कब किया गया? 23 दिसंबर 2023 को। अभी तो दिसंबर आया नहीं है तो कैसे हो जाएगा भाई? क्या प्रश्न है हमारा? 42वें रामायण मेले का आयोजन कब किया गया? 14 दिसंबर 2023 को। कब किया गया? 14 दिसंबर 2023 को। अब वो पूछ ले आपकी बुद्धिमत्ता जांचने के लिए कि 42वां रामायण मेला का आयोजन कहाँ किया गया। भाई रामायण से संबंधित जितने भी अधिकतर कार्यक्रम होते हैं वो अयोध्या में होते हैं। तो ये भी कहाँ हुआ भाई? अयोध्या में होगा।
तो आपकी याददाश्त के लिए मैं लिख देता हूं अयोध्या। और इसका समापन की बात कर ले, कब तक ये चला, तो ये 5 दिन चला हमारा, ये समापन हुआ 19 दिसंबर 2023 को। कब समापन हुआ ये? उन्नीस दिसंबर 2023 के लिए इस रामायण मेले का समापन हुआ। और अगर पूछ ले कि सर्वप्रथम रामायण मेले का आयोजन कब किया गया और किसके द्वारा किया गया? अगला प्रश्न प्रश्न मैं ऐसे ही बोल देता हूं, लेकिन इसका वो आपके लिए पॉइंट नोट करा देता हूं कि इसका शुभारंभ सर्वप्रथम कब किया गया? 1982 में। शुरुआत और किसके द्वारा किया गया? उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्र के द्वारा। अब क्वेश्चन से क्वेश्चन कैसे बनता है आज मैं आपके लिए बताऊंगा। ये इससे अगर वो पूछ ले कि सन 1982 में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, तो कौन हो जाएंगे? श्रीपति गुप्त। बढ़ते हैं भाई बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, रामायण क्रूज सेवा का आयोजन कब किया गया? रामायण क्रूज सेवा का आयोजन कब किया गया? तो इसमें क्या नाम है, एक कमेटी का गठन हुआ है जो कि क्या है, रामायण क्रूज सेवा का आयोजन कराती है। उसकी बैठक, प्रथम बैठक कब हुई? 1 दिसंबर 2023 में। कब हुई? 1 दिसंबर 2023 में। और वो पूछ ले कि रामायण क्रूज सेवा का क्या नाम है, आयोजन किस नदी के तट पे हुआ, किस नदी के किनारे हुआ? तो इसकी साक्षी हमारी नदी बनी है सरयू नदी। कौन बनी है? सरयू नदी। रामायण क्रूज सेवा का आयोजन में एक बैठक हुई है। उसके अगर वो समय पूछ ले कि मतलब कब इसका मतलब इस बैठक के लिए कब हुई थी ये बैठक, तो हमारी बैठक ध्यान रखना है 1 दिसंबर 2023 में। बढ़ते हैं भाई बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अब जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। देखो अपन घर वालों की बात तो मानेंगे नहीं, न रिश्तेदारों की बात मानेंगे, तो जो हमारे बाबू सोना वाले हैं, बाबू सोना की बात मान लो। क्योंकि जो अंकल जी आपके लिए अशरफ अली की आंखों से देखते हैं, अगर वर्दी मिल जाएगी तो अशरफ अली नहीं, वो आपके लिए बिरयानी और क्या क्या की दावत खिलाएंगे बढ़िया तरीके से। तो कुछ नहीं, बाबू सोना के लिए करो, लेकिन करो तो प्रोग्रेस तो करो कम से कम। जो सोना वाला बाबू के लिए करे, बाबू वाला सोना वाले के लिए करे, लेकिन कुछ तो करो भाई। आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना किस कारण से आगे बढ़ रहे हो ये मायने नहीं रखता, लेकिन आप आगे बढ़ रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का विधेयक कब पारित हुआ? क्या प्रश्न है? अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का विधेयक
कब पारित हुआ? तो इस इसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कब हुआ। ये हुआ हमारा नवंबर 2023 में। कब हुआ? नवंबर 2023 में। ये नवंबर 2023 में पारित हुआ। ये अगर आपसे पूछे कि ये विधेयक किस राज्य से संबंध रखता है तो इसका हमारा हो जाएगा यूपी। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश राज्य से ये है, संबंधित है भाई। बढ़ते हैं भाई बहनों अगले प्रश्न की तरफ। इसके लिए पहले रफ कर देते हैं। जो बाबू सोना वाले हैं भाई, वो अपने बाबू अगर तैयारी कर रही है आपकी तो उसे मतलब वो कर दें, और जो किसी का सोना तैयारी कर रहा है तो उसके लिए सेक्शन शेयर कर दें, उसका भी भला हो जाए। या कोई मतलब ज़्यादा ही आपके हितैषी है जिससे आपके लिए ज़्यादा ही उम्मीद है तो उसके लिए सेक्शन शेयर कर दें, उसके भी कुछ नंबर इसमें पक्के हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? क्या प्रश्न है? उत्तर प्रदेश में दूर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? ये भविष्य का क्वेश्चन है भाई। आ जाते हैं क्वेश्चन ऐसे क्या करें। तो इसमें हो जाएगा, क्या प्रश्न है हमारा? प्रश्न लिखते हैं हम, उत्तर प्रदेश में दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? क्या उत्तर हो जाएगा इसका मित्रों? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सहारनपुर। क्या उत्तर हो जाएगा? क्या उत्तर हो जाएगा? सहारनपुर इसका उत्तर हो जाएगा। और सहारनपुर के नाम से हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में दूर संचार केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा सहारनपुर। और ये हमारा प्रथम दूर संचार केंद्र है। क्या है? प्रथम दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र है। क्या है ये? पहला दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र है। सहारनपुर के नाम से मुझे एक चीज और ध्यान आती है जो मैंने पिछले वीडियो में करंट जीके में आपके लिए करा चुका हूँ। सहारनपुर में क्या काम होता है भाई? यहाँ पे लकड़ी की नक्काशी काम होता है। लकड़ी में जो डिजाइने देखते हो ना, बढ़िया तरीके से फूल पत्ती बनी हुई है, वो काम होती है सहारनपुर में। क्या काम होता है? लकड़ी पर नक्काशी का काम होता है, सहारनपुर में होता है। लकड़ी पर नक्काशी का कार्य कहाँ होता है भाई? सहारनपुर में होता है। और अगर आपसे पूछ ले कि मतलब इस दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र में किस संस्थान ने आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो हमारा हो जाएगा इसमें आईआईटी रुड़की। क्या हो जाएगा? आईआईटी रुड़की की मदद से यह कार्य किया जा रहा है। आईआईटी रुड़की इस दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र के स्थापित होने में बहुत बड़ा अपना योगदान दे रहा है। बढ़ते हैं भाई बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ।
हमारा अगला प्रश्न है, जीआई टैग के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? क्या प्रश्न है? जीआई टैग, जीआई टैग के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा द्वितीय स्थान है भाई। वो कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। और प्रथम स्थान किसका है? तमिलनाडु का। कौन सा राज्य है फर्स्ट स्थान पे? तो प्रथम स्थान की बात कर लें तो वो है हमारा तमिलनाडु। यहाँ पे कौन सा मंदिर स्थित है तमिलनाडु में? रामेश्वर मंदिर, जिसे श्री रामचंद्र जी ने बनवाया था। तमिलनाडु में मंदिर की बात कर दें तो कौन सा मंदिर स्थित है? रामेश्वर। कौन सा मंदिर है भाई? रामेश्वर मंदिर। और वो पूछ ले कि रामेश्वर मंदिर किस देवता का है, तो वो मंदिर है हमारा शिव जी का मंदिर है भाई। गुमराह करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है रामेश्वर मंदिर किसका है। जो राम जी लगा देंगे उनके 2 नंबर गवा देंगे। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना कब की गई? या उत्तर प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना कब की जाएगी? इसे रफ कर देते हैं। क्या प्रश्न हमारा? उत्तर प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना कब की जाएगी? जनजातीय संग्रहालय की बात करें तो जनजातीय संग्रहालय में क्या होता है? जनजातियों का संग्रह क्या होता है? जनजातीय संग्रह की बात होती है। लेकिन अगर वो पूछ ले कि किस जिले में की जाएगी तो प्रश्न लिख दें पहले। ऑनलाइन ही बोल देता हूँ सभी, बहुत सी बातें, लेकिन लिखित में होना भी बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना किस जिले में की जाएगी? तो इसमें हमारा उत्तर क्या हो जाएगा हमारा भाई? महाराजगंज। कौन सा जनपद है, जिला है भाई? महाराजगंज है। और ये उत्तर प्रदेश का हमारा एक जिला है। और इसके अलावा और भी 2 जिलों के नाम आ रहे हैं जनजातीय संग्रहालय में, मिर्जापुर और सोनभद्र। इसके अलावा भी अगर आपके लिए मिर्जापुर और सोनभद्र मिल जाए तो वो भी हमारा सही हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि किसी ऑप्शन में ये तीनों दे दे। और अगर वो पूछ ले कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनजातीय संग्रहालय को स्वीकृति कब दी गई? 31 अक्टूबर 2023 को। कब दी गई? जनजातीय संग्रहालय को उत्तर प्रदेश द्वारा स्वीकृति कब दी गई भाई? 31 अक्टूबर 2023 के लिए दी गई भाई।
बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मित्रों हमारा, पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय कब खोला गया? क्या प्रश्न है? पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय कब खोला गया? 18 अक्टूबर 2023 के लिए खोला गया। और वो स्थान की बात कर ले कि कहाँ खोला गया, तो ये हमारा कहाँ खोला गया? गोरखपुर में। स्थान कहाँ है हमारा? गोरखपुर में, जो क्या है हमारे योगी जी का गृह जनपद है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। मिशन सारथी का शुभारंभ किसके द्वारा और कहां किया गया? क्या प्रश्न है हमारा? मिशन सारथी मिशन सारथी का शुभारंभ कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? मिशन महिला सारथी। क्या प्रश्न है? मिशन महिला सारथी। मिशन महिला सारथी है, सारथी नहीं है केवल। सारथी तो कोई भी हो सकता है भाई, लेकिन हमें अच्छे तरीके से क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मिशन महिला सारथी करना पड़ेगा। सारथी की अगर वो बात करता है तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। वो स्त्री पुरुष दोनों हो सकता है, और वो उसने अगर बात कर दी मिशन महिला सारथी, तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? महिलाओं से हो जाएगा भाई। सारथी का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये किया गया हमारा अयोध्या जनपद में। कहाँ किया गया? अयोध्या जनपद में। अयोध्या जिले में किया गया है भाई। और ये कब किया गया है हमारा? 22 अक्टूबर 2023 के लिए। कब किया गया हमारा? बढ़ते हैं मित्रों अगले प्रश्न की तरफ, लेकिन इससे पहले व्हाइट बोर्ड को थोड़ा क्लीन करते हैं। दुनिया तो वैसे ही आप लोगों के हाथों के पीछे पड़ी हुई है कि ये कर रहे हो वो कर रहे हो, और उसका कारण ये भी है ना कि जो हमारी बराबरी नहीं कर सकता वो हमसे जलता है, बुराइयां करता है, निंदा करता है। हमारा अगर भाव ठीक है और हम मेहनत पे जुटे हुए हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो बुराइयां हमारा कुछ नहीं कर सकती। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ हमारा। अगला प्रश्न है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लैब का स्थापना कब हुआ या उद्घाटन कब हुआ? क्या प्रश्न है? रोबोट प्रोसेसिंग ऑटोमेशन लैब का उद्घाटन कब हुआ? क्या प्रश्न है? ऑटोमेटिक प्रोसेसर ऑटोमेटिक प्रोसेस
लैब मिशन का उद्घाटन कब हुआ? तो इसका क्या उत्तर होगा हमारा? इसका उत्तर हो जाएगा 16 अक्टूबर 2023 को। सोलह अक्टूबर 2023 को। और कहाँ किया गया? गोरखपुर में। स्थान की बात कर ले तो स्थान कहाँ हो जाएगा हमारा? बढ़ते हैं भाइयों बहनों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, पुलिस मुख्यालय का संयुक्त अभ्यास कब आयोजित किया गया? क्या प्रश्न है हमारा? पुलिस मुख्यालय का संयुक्त अभ्यास कहाँ किया गया? तो स्थान हो जाएगा हमारा लखनऊ। और वो पूछ ले कि कब किया गया, तो 14 सितंबर 2023 के लिए। कहाँ किया गया? पहले तो ये जो पूछा है वो हम इसका उत्तर देते हैं, लखनऊ। और समय पूछ ले, समय कब किया गया भाई? तो 14 सितंबर 2023 में किया गया भाई। कब किया गया? 14 सितंबर 2023 में। और इसका नाम क्या है? गांधी 5। इसका नाम भी पूछ ले भाई, कुछ भी पूछ सकता है, एग्जामिनर है। गांधी 5 नाम है इसका। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि पुलिस मुख्यालय का संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है, तो ध्यान रखना है गांधी 5। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत कब की गई? नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत कब की गई? तो इसमें उत्तर हो जाएगा हमारा 6 जून 2023 में। कब की गई? 6 जून 2023 में। कब की गई शुरुआत? 6 जून 2023 में। और इसका उद्देश्य क्या है भाई? दुग्ध विकास एवं दुग्ध उत्पादन में हमारे उत्तर प्रदेश के लिए आगे ले जाना। क्या इसकी थीम हो जाएगी? दुग्ध विकास एवं दुग्ध उद्योग। इसकी थीम बात कर लें, उद्देश्य क्या हो जाएगा? दुग्ध विकास, दुग्ध उद्योग में उत्तर प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाना। नंद बाबा दुग्ध विकास मिशन का क्या उद्देश्य है? दुग्ध विकास एवं दुग्ध उद्योग में हमारे उत्तर प्रदेश के लिए अग्रणी राज्य बनाना। आशा करता हूं आपके लिए इस सेक्शन में बहुत ही आनंद आया होगा, आनंद के साथ आपने समझा होगा, पढ़ा होगा। और इसी तरीके से कैरियर टीम के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।